बीजेपी पार्टी में हेमा मालिनी जी एक कलंक जैसे बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल कलंक पूरे कलंकित है वो। हाँ, मोदी जी बनेंगे बनेंगे बनेंगे। लेकिन जो हेमा मालिनी ने जो काम किया है वो बहुत ही गलत किया है। यहाँ जो सांसद एमपी 2 साल 2 बार पंचवर्ष में हुई है, हेमा मालिनी बहुत ही बुरी रही। क्या करें, मजबूरी पड़ जाती है एक मोदी जी की वजह से। नहीं, हेमा मालिनी को कोई वोट नहीं देगा। और अब के प्रचार के दौरान कुछ देख लेना क्या देखने को मिलता है हेमा मालिनी के खातिर। मेरा नाम है जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। आप पहुँचे हैं मथुरा वृंदावन का एक गांव है जिसका बाटी नाम है, और उसी गांव में पहुंचा चुके हैं। हम आइए यहाँ देखते हैं कि यहाँ की क्या समस्या हैं, क्या यहाँ का चुनावी समीकरण है, क्या यहाँ के मुद्दे हैं। यहीं के लोगों से बात करते हैं। नमस्कार जी। जी सर। क्या नाम है आपका? संजय कुशवाहा। संजय कुशवाहा जी। बीते 9 साल मोदी जी के संरक्षण में आप सभी लोगों के कैसे कटे दिन तो बढ़िया कटेंगे, पर जी हेमा मालिनी एक बार चुनाव के टाइम पे आती हैं, फिर कभी नहीं आती हैं। वो कभी नहीं आती नहीं। तो ये हेमा मालिनी जीत कैसे जाती हैं? वो मोदी जी के कारण जीत जाती हैं, क्योंकि वो बीजेपी के कारण, बस बीजेपी के कारण जीत जाती हैं। कोई भी खड़ा हो जाए बीजेपी में, वो बीजेपी को वोट मिलती है, ना कि वो चुनाव व्यक्ति को मिलती हैं। ये चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि क्या 2024 में पुनः यहाँ की सीट बीजेपी के हाथ में जाएगी, किसी दूसरे के हाथ में जाएगी? हमारी ओर से तो बीजेपी के हाथ में जाएगी, और कह नहीं सकते। अगर हेमा मालिनी जी फिर आ गई तो क्या करें, मजबूरी पड़ जाती है एक मोदी जी की वजह से। और कुछ नहीं है, बस। और कुछ नहीं। नहीं, हेमा मालिनी को कोई वोट नहीं देगा। और अब के प्रचार के दौरान कुछ देख लेना क्या देखने को मिलता है हेमा मालिनी के खातिर। नहीं, एक चीज़ और भी कहते हैं, जैसे विपक्ष बड़ा मजबूत हो रहा है, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां साथ में इकट्ठा ले रहे हैं, बोलने इस बार बीजेपी को गड्ढे में पहुंचाना है, तो क्या संभव हो पाएगा? कुछ नहीं होगा, कितना भी कुछ भी कर ले, बीजेपी पार तो पार ही जाएगी। बीजेपी पार ही जाएगी। आप लोगों के मुद्दे क्या रहेंगे इस बार के? हमारी गांव की मुद्दे की बता रहा हूँ मैं। गांव की ओर से तो बीजेपी का परसेंट ज़्यादा निकलता है। आप लोगों के कोई काम, कोई समस्या है गाँव की? समस्या तो बहुत है, पर कुछ कह नहीं सकते किससे क्या कुछ कहें। होता नहीं है? यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो कुछ करते नहीं? कुछ नहीं करते हैं। हमारे गाँव का अब धनगर प्रधान है, कोई नाली नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई कुछ नहीं बनवा रखा। कहते हैं कि प्रतिनिधि से पैसा नहीं आ रहा है, अब कि ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। हम इस चीज़ से क्या करें? हमारे पास तो कुछ लिखा पढ़ी है नहीं है। सही बात है। उसी को पता होगी, क्या पता होगी। कुछ काम की बोलें तो बोलते हैं कि पैसा वहाँ से नहीं आया, ये नहीं आया। गांव में रहते ही नहीं है, ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। तो ये सारी समस्या मतलब हेमा मालिनी की समस्या ये खाली प्रचार के टाइम पे आती हैं, बीच कुछ कभी आती नहीं है। 5 साल में कभी दर्शन उन्होंने इस रोड है जो गांव से 2 किलोमीटर का रोड है, हनुमान मंदिर जो राधा कुंड के लिए निकला है, उस रोड की बता के गई थी कि उसको हम बनवा देंगे। आज तक कोई रोड का कोई नंबर कुछ लगा नहीं, लौट के ही नहीं आती हैं, खाली प्रचार टाइम पे आती हैं। अब का उनका प्रचार में देखना क्या करते हैं बाटी गाँव के। अच्छा, हाँ, इस बार पता चलेगा। नहीं, पता चलना भी चाहिए, पता चलना जभी चलेगा, जभी तो उसे दिखेगा कि क्या हो रहा है। सही बात है। नहीं तो ये जो प्रतिनिधि हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जिस वादे से आप यहाँ पर जीत कर जाते हैं, अगर वो समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमें नहीं लगता आपका सांसद बने इस समाज के लिए कुछ भी फ़ायदा होगा। क्योंकि जब समाज के लोग ही परेशान रहेंगे तो क्या फ़ायदा? आपको तो आपको भत्ता मिल रहा है, आपको आपका पद मिल रहा है, लेकिन जो आपको वोट दे करके बनाते हैं वो तो बेचारे वहीं के वहीं रहते हैं। सही बात है ना? सही बात है सर। ये चीज़ है। हेमा मालिनी कौन जानता है? हेमा मालिनी को खाली एक अदाकारा थे, एक्ट्रेस थे। एक्टर की वजह से जानते हैं, नहीं कौन जानता है? और कोई नहीं जानता? कोई नहीं जानता। सिर्फ एक ये है कि मोदी की वजह से बीजेपी में ये कारण है, और कुछ कारण ये नहीं चीज़ है। आपका क्या नाम है अंकल जी? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कैसे रहे 9 साल बीजेपी की सरकार की? बीजेपी सरकार के 9 साल बहुत ही बढ़िया रहे, जिससे बढ़िया कहते हैं ऐसे बढ़िया रहे। मगर यहाँ जो सांसद एमपी 2 साल 2 बार पंचवर्ष में हुई है, हेमा मालिनी बहुत ही बुरी रही। मतलब जितना बीजेपी मतलब योगी मोदी जितने अच्छे हैं उतनी ही ये बुरी है। बुरी है। किसी भी गांव में कहीं पे भी लौट के नहीं आती है। अच्छा जी, तो फिर इसे दोबारा मौका कैसे दे दिया आपने? ये केवल बीजेपी की बदौलत है, योगी जी की बदौलत है, मोदी जी की बदौलत है कि इसको सीट मिल जाती है। नहीं, अगर इस बार भी अगर उन्हें सीट मिली तो फिर भी देनी पड़ेगी हमको, तो क्यों? हम तो योगी जी के और मोदी जी के ही आदमी हैं। तो ये चीज़ें बेचारी जनता करे तो क्या करे, क्योंकि मजबूरी इसके पास है। योगी जी मोदी जी का चेहरा देखती है, और कम से कम जो भी प्रधानमंत्री महोदय हमारे हैं या जो भी पार्टी मेंबर्स, उन्हें ध्यान रखना है कि उस कैंडिडेट को उस क्षेत्र में उतारे जहां से उसका विकास कर सके, क्योंकि जनता बेचारी इतनी परेशान है। मतलब कोई काम ही नहीं किया 10 साल में उन्होंने। अरे इसकी पर्यटक विभाग से भी मंजूरी है, और इसकी 10 बार कह गया सड़क की हनुमान जी से,
और गांव के लिए आई है। और इस पे साइकिल भी नहीं निकल पाती है, ऐसी सड़क हो रही है। अच्छा जी, और उसका कोई नाम ही नहीं लेता है। नाम ही नहीं लेते, ये स्थिति। 10 साल में काम है पूरी 2 पंचवर्षीय हेमा मालिनी की गई वायदा करते करते, मगर आज तक वो सड़क नहीं बनी। नहीं, 2024 में क्या लगता है फिर मोदी जी बन पाएंगे? हाँ, मोदी जी बनेंगे बनेंगे बनेंगे। विपक्ष उसके सामने टिकेगा कुछ नहीं, गठबंधन कितना भी कर लो, कुछ कोई नहीं बिगाड़ेगा। नहीं, कांग्रेस तो बोल रही है कि ये योगी जहाँ से है तो वहीं पहुँच जाएंगे मोदी अरे विपक्षी तो सब तरह की बोलते हैं, विपक्षी का क्या है, एक दूसरे की कटती करते हैं, मगर मोदी जी जिंदाबाद रहेंगे रहे। अच्छा जी, ये बिल्कुल फिक्स कर रखा है आपने। फिक्स, हाँ। अच्छा जी, ये मतलब तो सही है कि मोदी जी का कार्य ये है कि हेमा मालिनी ने ये लाइटें लगवा दी हैं, देख लिए लाइट कितनी अच्छी लग रही हैं। ये जल रही नहीं, जल रही नहीं जल रही है कुछ, यही काम है 10 साल का उनका। हेमा मालिनी का 10 यही साल लाइटों का काम है। नहीं, वो अभी मैं दिखा दूँ, ये 10 साल की लाइट है जो उसमें बल्ब है ही नहीं, एक पिलर लगा है। 10 साल में बस इतना ही काम हुआ। ये हेमा मालिनी जी का काम है। सोचना चाहिए, शर्म भी आना चाहिए। हमें लगता है उसे तो अगर कोई यहाँ गांव का कोई आदमी होता वो लगवा देता 1000-2000 में, भी सही भी करवा सकता था उसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतपाल। 9 साल कैसे रहे बीजेपी से? 9 साल बढ़िया रहे बीजेपी के। बीजेपी से अच्छा काम तो किसी का है ही नहीं, और हम तो बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं, बीजेपी के रहेंगे। हम किसी को भी वोट नहीं देंगे सिवा बीजेपी के। अच्छा, हाँ, पर लेकिन जो हेमा मालिनी ने जो काम किया है वो बहुत ही गलत किया है। मतलब बीजेपी पार्टी में हेमा मालिनी जी एक कलंक जैसे बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल कलंक पूरे कलंकित है वो। हाँ, क्योंकि 18 बार हमने अर्जी लगाई इस रोड की, अच्छा, और हेमा मालिनी को इसी रोड से लाए थे, पर लेकिन अभी तक उसके कान पर चेटी नहीं रंगी है। सड़क को बनवा दें। और ये कह जाती है कि ये रोड बनेगा, मंजूरी भी करवा दी थी इसकी, पर लेकिन अभी तक रोड में एक गिट्टी नहीं डली है। गिट्टी नहीं डली। जी, तुम साइकिल लेके जाओ, साइकिल भी पास नहीं होती है, बम्बू खड़ी हैं और गड्ढे हो रहे हैं घोटू घोटू। ये चीज़ें, ये स्थिति खराब। जी हाँ, और ये सब मेहरबानी हेमा मालिनी की है। हेमा मालिनी जी, ओ मैक्स में आती है, 2 दिन बाद फ्लैट में रुकती है, आराम से फिर बॉम्बे पहुंच जाती है। समाज में कोई मतलब कुछ नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं है। वोट मांगने आती है, बस जब हाथ जोड़ती है काम खत्म। तो आप लोग काहे पे वोट दे देते हैं, क्या मतलब? अब वोट क्या, हम तो बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी को ही देंगे। परिवर्तन नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं, तो दूसरे लोग ये विपक्ष बोल रहा है कि बीजेपी पढ़ी लिखी सरकार नहीं है, पढ़ी लिखी सरकार को चुनो तब जाके कुछ भला होगा देश। बीजेपी जब बिल्कुल पढ़ी नहीं है, पर उसके काम बढ़िया है। हम बीजेपी के ही वोटर हैं, बीजेपी को ही देंगे, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए यहाँ। हमारे यहाँ से बीजेपी का ही कैंडिडेट निकलेगा। बीजेपी ही निकलेगा। तो अब ये आपकी मजबूरी भी है और आपकी हम मजबूरी ये है कि हम बीजेपी के वोटर हैं। अच्छा, और हेमा मालिनी को नहीं देते, हम तो योगी को और मोदी को देते हैं। मोदी और योगी जी, हम नहीं देते हेमा मालिनी को, हेमा मालिनी हम तो अपनी पार्टी को वोट देते हैं। पार्टी को वोट देते जी। हैं। अच्छा, ये चीज़ है आपके कोई मतलब। बाकी यहाँ शिक्षा, सुरक्षा, महिला सुरक्षा, चोरी चपाती, ये सारी चीज़ समाप्त हुई यहाँ पर? सब समाप्त है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी जो बाबा बैठा है उसने सब बंद कर दिया। बुलडोजर बाबा जी का अरे अच्छा, सुपर, सही कर रहा है बाबा जी को। बिल्कुल एकदम ओके। यहाँ गुंडागर्दी तो नहीं होती? नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, सब चैन चांद से अमन से है। मथुरा की एक ही चीज़ है, बीजेपी आएगी इस वापस। जी हाँ, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। जी, आपका क्या नाम? आपका क्या नाम है? नाम जैक्सन। क्या 2024 में उसी जोश, उसी शोर से बीजेपी वापस आ पाएगी? बिल्कुल वही आएगी साहब। हाँ। बिल्कुल वही आएगी। और विपक्ष जो बोल रहा है, विपक्ष तो बोलेगा ये तो सरगुंडा है, इन्हें 29 साल राज करेगा, सोलन का करेगा। तो ये क्या विपक्ष वाले गुंडा है सरकार? मतलब कांग्रेस ने कुछ करेगा, 29 साल रही, कुछ करेगा आने, कुछ नहीं करे आने, बता कुछ करे तो। और 10 साल में बहुत कुछ कर दिया, देश को नाम ही रोशन कर दिया। देश में, विदेश में, अपने देश में देखो, विदेश में देखो, कितना बढ़िया करे वहाँ है, जो जय जयकार है रही। इनका कुछ करे हो तुम बताओ, कुछ नहीं किया इन्होंने। अच्छा, इनका काम तो यही है कि ये काम उल्टो करा दिया, वो काम उल्टो करा दिया, बस ठीक काम है, और दूसरा काम है ही नहीं। बस बीजेपी में सारे काम अच्छे हो रहे हैं। बढ़िया अच्छे काम है। हाँ, ये सांसद भारत जा ना करें मत करो। हाँ, वहीं ऊपर तो कोई काम आ ही जाता। लेकिन आप राष्ट्र के लिए हैं, राष्ट्र जो रहेगा उसके साथ आप। उसी के साथ रहे। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सुरक्षा मिल रही है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, गुंडागर्दी ना कोई दिक्कत सब नहीं, शांत। सब शांत है। बाबा जी के और मोदी जी के आने पर सब बिल्कुल शांति है। बिल्कुल सब बढ़िया। कांग्रेस की यहाँ दाल गलेगी नहीं। ना कबू ना, नाम ना सपा क्योंकि बोले सपा को ना, बेकार है सपा को। सपा तो सपा है गई हमारे यहाँ से। सपा तो सपा तो सपा सपा तो सब यहाँ से। हाँ,
बीजेपी यहाँ का वो आई ना है। यहाँ नहीं आएगी। हाँ बीजेपी रहेगी।